हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप शेखावत। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि हम एचएससी के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए नवंबर 2017 से लेकर अभी तक के 2018 के सभी जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं उनको वीडियो सीरीज़ के थ्रू कवर करेंगे। तो उसी का जो सीरीज़ का पहला वीडियो है आज, इसमें हम कुछ टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड 20 जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हरियाणा में दोस्तों आपको पता है पहले बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को सभी को पेंशन मिलती थी। उसी की तर्ज पर अब विधुर को भी पेंशन हरियाणा में दी जाएगी और हरियाणा ऐसा करने वाला पहला राज्य होगा जहां पर विधुर को पेंशन दी जाएगी। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं, लेकिन जैसे कि उम्र होनी चाहिए कम से कम 45 साल और उस जो विधुर होगा उसको दूसरी शादी नहीं मतलब कि वो कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको ये पेंशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में जो सार्वजनिक स्थल हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, वहाँ पर वाटर एटीएम्स लगाए जाएंगे और हरियाणा देश का पहला राज्य है इस क्षेत्र में भी जो वाटर एटीएम्स अपने यहाँ पर लगाएगा लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में जो छोटी बच्चियों के साथ रेप केसेस काफ़ी बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, उसी को देखते हुए हरियाणा विधानसभा में एक दंड विधियाँ विधेयक 2018 पारित किया गया। वो किया गया है दोस्तों 15 मार्च 2018 को। इसके तहत जो 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है उसको फांसी या कठोर सजा, मृत्युदंड, 14 साल या 20 साल का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए दोस्तों दो धाराएं भी जोड़ी गई हैं। 376A के बाद में जोड़ी गई है 376AA और 376D के बाद जोड़ी गई है दोस्तों 376DA। 376 का आपको पता होगा दोस्तों, बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान होता है आईपीसी की धारा में। इसी के अंडर में आती हैं 376A, B, C, D। ए में दोस्तों जब पत्नी अलग रह रही है पति से, उस टाइम अगर उसके साथ पति दुष्कर्म करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। बी में लोक सेवक मतलब कि कोई भी कर्मचारी मतलब किसी भी प्रकार से जो सरकार से जुड़ा है, सरकार के लिए काम करता है, वो लोक सेवक होता है। वो अगर दुष्कर्म करता है जिसको कि पता है कि ये एक क्राइम है, उसके लिए सजा का प्रावधान होता है। 376C में होता है दोस्तों जेल पर्यवेक्षक, मतलब कि जेल में कोई बंदी है उसके साथ दुष्कर्म करता है तो उसके लिए सजा होती है 376C में। 376D होती है दोस्तों जब डॉक्टर किसी मरीज के साथ करता है दुष्कर्म तो उसके लिए 376D में सजा का प्रावधान है। तो उसी में दोस्तों ये दो धाराएं जोड़ी गई हैं, मतलब कि 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ जब दुष्कर्म करता है कोई व्यक्ति तो उसके लिए 376AA में सजा का प्रावधान 14 साल की सजा का या मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। और अगर गैंगरेप होता है 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ तो उसके लिए फांसी या 20 वर्ष सश्रम कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ कदम उठाए गए हैं दोस्तों रेप केसेस को कम करने के लिए हरियाणा में। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में एक योजना चलाई जा रही है दोस्तों, अंत्योदय आहार योजना, जिसके तहत 10 रुपये में लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। 730 ग्राम भोजन का जो पैकेट मिलता है उसका वजन होता है और उससे ऊर्जा मिलती है 1150 कैलोरी की। और इसी के तहत 4 नए कैंटीन सब और हरियाणा में बनाए गए हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और यमुनानगर में। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल शुरू किया गया है और ये भी हरियाणा पहला राज्य है जिसने इस प्रकार का कोई पोर्टल शुरू किया गया है। मतलब कि जो लेडीज़ हैं जिनकी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको पहले से ही विशेषज्ञ जो डॉक्टर होंगे, स्पेशलिस्ट, वो मॉनिटर करेंगे, उनको अलग अलग उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और उनकी डिलीवरी मतलब कि कोई रिस्क ना हो उसको अच्छी तरह से करवाया जाए। इसके लिए उनको मॉनिटर करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है HRP, फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है HRP की, हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में और देश में जो साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है उसके देखते हुए हरियाणा में गुड़गांव में साइबर पुलिस थाने की स्थापना की गई है। नेक्स्ट दोस्तों,
एनसीसी की तर्ज पर हरियाणा में ये पीसीसी नहीं है दोस्तों, इसके बाद इसको चेंज कर दिया गया था स्टूडेंट पुलिस कैडेट, जो अभी पिछले दिनों ही राजनाथ सिंह ने शुरू किया था। आगे वीडियोज में आएगा वो भी टॉपिक आपके, उसमें कवर कर लेंगे हम इसको। नेक्स्ट दोस्तों, जो सेकंड इंटरनेशनल गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था नवंबर में, 17 नवंबर से 3 दिसंबर इसके जो कार्यक्रम चले थे, और 25 नवंबर को जो हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने इसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र में की थी। दोस्तों, जो समिट्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी HSC में पूछे गए हैं। हरियाणा पुलिस में पूछा गया था मेलवाड़े में कि वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, जो गुड़गांव में हुआ था उस टाइम 2016 में जो पेपर हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा कई अलग अलग पेपर में ब्रिक्स के बारे में पूछा गया था कि ब्रिक्स का ये 8वां सम्मेलन कहाँ हुआ, 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ। इसके अलावा सूरजकुंड मेला है वो भी, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जो सम्मेलन होते हैं, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओलंपिक्स का भी पूछा गया था, जो रियो में ओलंपिक्स हुए थे ब्राजील में, उसके बारे में भी क्वेश्चन आया था। हरियाणा पुलिस वाले में भी आया था कि 2020 के ओलंपिक्स कहाँ पर होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। और इसके जो पार्टनर कंट्री था जो सेकंड गीता महोत्सव था दोस्तों, वो था मॉरिशस, और जो स्टेट था इसका जो सहभागी राज्य वो था दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो ये थे दोस्तों आज के जो टॉपिक्स थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आगे, उनको हम कवर करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जितना आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है दोस्तों, इसका केवल एक फ़ायदा होता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है। और आने वाले टाइम में मैं वीडियोस डालता ही रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपके काम आएंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब कैसे करना है, जिस दोस्त को पता नहीं है। तो सबसे पहले आप अपनी यूट्यूब की ऐप खोलिए, अपनी यूट्यूब ऐप ओपन की, उसके बाद वहाँ पर टाइप कीजिए लोस्ट माइंड्स, LOSTMINDS। इसके बाद मेरा चैनल आ जाएगा, 2 नंबर पर आपको दिख रहा है मेरी फोटो लगी हुई है, इसको खोल लीजिए। ये सब्सक्राइब का जो रेड बटन है लोस्ट माइंड्स, इसको क्लिक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो बेल है आगे घंटी बनी हुई है उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए दोस्तों। अगर कोई वीडियो डालूंगा तो आपके पास मैसेज आएगा कि मैंने कोई वीडियो डाला है। इसके अलावा अगर आप कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपने कर रखा है इसलिए ऑलरेडी लिखा रखा है इसमें कि सब्सक्राइब हो चुका है। दोबारा अनसब्सक्राइब कर देता हूँ मैं एक बार इसको, फिर सब्सक्राइब करेंगे। ये देखिए जो लोस्ट माइंड्स के आगे लिखा हुआ है रेड कलर में सब्सक्राइब, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आगे जो घंटी बनी हुई है उस पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने हाल ही में विधुर पेंशन लागू करने की घोषणा की है? तो आपको बताया था मैंने, पहला ही अपना टॉपिक था कि हरियाणा ने ऐसी योजना शुरू की है जिसमें विधुर को भी अब पेंशन दी जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा। इससे रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में शुरू की गई विधुर पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए कम से कम 45 साल व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए। इसी का वो पात्र होगा जिसकी उम्र 45 साल होगी। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों वाटर एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर वाटर एटीएम स्थापित किए जाएंगे? तो हरियाणा ऐसा राज्य है जहां पर सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए वाटर एटीएम्स लगाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दंड विधियां विधेयक से रिलेटेड अगले कुछ 4 या 5 क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे सभी। किसी भी टाइप से कोई भी एक क्वेश्चन इनमें से आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में छोटी बच्चियों से दुष्कर्म की कड़ी सजा के लिए विधानसभा में दंड विधियां विधेयक पारित किया गया। तारीख पूछी है इसमें, तो तारीख होगी दोस्तों 15 मार्च 2018 को ये विधेयक हरियाणा विधानसभा में पारित किया गया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5th क्वेश्चन, दंड विधियां विधेयक के तहत किस उम्र की बच्चियों से दुष्कर्म पर मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 12 साल या उससे कम उम्र।
नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है दोस्तों, दंड विधियां विधेयक के तहत आईपीसी में कौन सी 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों 376 AA और 376 DA। इनके बारे में मैंने आपको डिटेल से पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में 12 वर्षीय कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म के लिए आईपीसी में नई धारा जोड़ी गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों 376 AA। और नेक्स्ट है, हरियाणा में 12 वर्षीय बच्चियों से सामूहिक दुष्कर्म के लिए आईपीसी में नई धारा जोड़ी गई है 376 DA। तो इसका फर्क आपको समझना होगा, दुष्कर्म का और गैंगरेप के लिए अलग है और वैसे अलग है 376 AA। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा में 10 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंत्योदय आहार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों अंत्योदय से ही रिलेटेड है। अंत्योदय आहार योजना के तहत 4 नए जो कैंटीन बनाए गए हैं उनके नाम पूछे गए हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोस्तों, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार और यमुनानगर, जहां पर अंत्योदय के तहत 4 नए कैंटीन की स्थापना हरियाणा में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अंत्योदय से ही रिलेटेड है। अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपए में कितने ग्राम भोजन उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 730 ग्राम। नेक्स्ट में कैलोरी पूछी है कि मतलब कि 730 ग्राम भोजन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1150 कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का वो पहला राज्य है जिसने उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लिए एक वेब पोर्टल शुरू किया है। तो हरियाणा ऐसा पहला राज्य है दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले ही कि जहां पर ऐसा कोई पोर्टल शुरू किया गया है जो मॉनिटर करता है उन महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को जो कि जिनकी प्रेगनेंसी में कुछ रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के लिए हरियाणा ने कौन सा वेब पोर्टल शुरू किया है? उसका नाम पूछा गया है दोस्तों इसमें, तो उसका नाम है दोस्तों HRP हाई रिस्क प्रेगनेंसी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा में पहले साइबर पुलिस थाने की स्थापना कहां पर की गई है? तो इसका आंसर दोस्तों गुरुग्राम साइबर सिटी जिसको बोलते हैं, उसी में साइबर क्राइम के लिए जो पहला पुलिस थाना है उसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 5 क्वेश्चन वो होंगे सेकंड जो इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ था कुरुक्षेत्र में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नवंबर 2017 में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर इसका आयोजन किया गया था। पहले का भी यहीं पर हुआ था, हर बार यही होगा, जगह चेंज नहीं होगी, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर है दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, कब से कब तक इसका आयोजन किया गया? तो 17 नवंबर से 3 दिसंबर। और राष्ट्रपति जी ने इसको कब शुरुआत की? 25 नवंबर को। मतलब कि इसका जो प्रोग्राम्स है वो पहले ही शुरू हो चुके थे 17 नवंबर से, और जब राष्ट्रपति जी आए थे वो तारीख थी 25 नवंबर। नेक्स्ट दोस्तों, पार्टनर स्टेट्स और पार्टनर कंट्री के क्वेश्चन है 2। पार्टनर जो राज्य था वो पूछा गया है। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सहभागी राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट है, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सहभागी देश कौन सा था? तो वो था दोस्तों मॉरिशस, जहाँ पर हाल ही में हिंदी सम्मेलन भी हुआ था। नेशनल करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे दोस्तों आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन। लगता है आपको समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियोज अब आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मैंने कोई वीडियो डाला है। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं जिससे कि मैं और सुधार कर सकूं वीडियोज़ में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं मुझे। थैंक यू।